4 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे हम। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि 2 kids are sitting on a seesaw in such a way that fulcrum lies exactly at the middle and the weight of both kids is 13 Newton। यानी कि फलक्रम पे आप कह लें कि सीसा है, दो बच्चे जो है उस पे बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह से मैं फलक्रम पे दो बच्चे हैं, इनका वेट जो दोनों का है वो 30 न्यूटन है, यानी कि सेम वेट है दोनों का 30 न्यूटन। अब आगे वो कहते हैं कि द बॉय एट द लेफ्ट साइड इज सिटिंग एट मिडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फलक्रम एंड द अदर एट द राइट साइड इज सिटिंग 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेफ्ट साइड पे ये वाला जो लड़का है यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ से है वो सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर यहाँ से, और यहाँ पे जो राइट साइड पे है इसका जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर। अब आगे वो कहता है कि द बॉय एट द लेफ्ट साइड इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फलक्रम एंड द अदर इज एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वो पूछ रहा है कि ये दोनों जो हालत है इस सिस्टम की वो इक्विलिब्रियम में है, इनका तवाज़ुन बरकरार है कि नहीं। हमने ये बताना है, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो बतानी है हमने, इफ नॉट देन कैलकुलेट नेट टॉर्क। यानी कि अगर नहीं है इन दोनों में इक्विलिब्रियम बिटवीन y1 एंड y2, तो हमने फाइंड करना है कि इसका नेट टॉर्क फाइंड करना है। आल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क, यानी कि डायरेक्शन भी उसकी फाइंड करनी है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको वेट 1 कह लें, W1 कह लें, और ये वाली जो लेंथ है इसको आप L1 कह लें। यहाँ पे जो वेट लग रहा है उसको वेट 2 कह लें, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L2 से। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में है दोनों या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो चीज यहाँ पे है कि फॉर इक्विलिब्रियम वेट दोनों का सेम है गिवन डेटा में, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और उसके बाद जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है L1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और L2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इनको आप सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स में क्या करें तो 50 ओवर 100 क्या है इसको इज इक्वल टू 0.5 मीटर आ गया। इसके बाद 40 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। हमने सिंपली दोनों वैल्यूज को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो बेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। इसके बाद क्या है जी, फॉर इक्विलिब्रियम हमने फाइंड करना है कि अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इसके लिए जो नेट टॉर्क होगा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हमने सिंपली इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो फिर ये सिस्टम वो जो होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप सिंपली क्या लेंगे W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2, यानी कि टॉर्क की सिंपली जो फॉर्म है टॉर्क इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई F। ये जी W जो है ये फोर्स है, वो R जो रेडियस है इसका लेंथ है, ठीक है जी। इसके बाद आपने सिंपली इसकी वैल्यूज को पुट करना है। W1 हमारे पास जो दी गई यहाँ पे 30 न्यूटन है, मल्टीप्लाई जो L1 की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू
W2 की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है 0.5, सॉरी W2 की वैल्यू 0.4, मल्टीप्लाई लेंथ जो है 0.4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 15 इज इक्वल टू 30 को मल्टीप्लाई करें आप 0.4 से तो 12 हमारा आंसर आएगा। यानी कि ये आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। क्लॉकवाइज टॉर्क इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हमने इसके बाद इसका नेट टॉर्क फाइंड आउट करना है। नेट टॉर्क के लिए टॉर्क का जो फॉर्मूला है इक्वल टू R मल्टीप्लाई F। टॉर्क इज इक्वल टू W1 करें पहले आप मल्टीप्लाई L1, यानी कि W1 जो सेकंड है उसका टॉर्क इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 0.5। टॉर्क हमारे पास इक्वल आएगा जी 15 न्यूटन मीटर। अब जो सेकंड टॉर्क है जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। टॉर्क इज इक्वल टू W2 की यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है अगेन 30 मल्टीप्लाई 0.4, तो टॉर्क यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा 12 न्यूटन मीटर। ये था कि हमारे पास नेट टॉर्क है। इसके लिए नेट टॉर्क लिए आगे आप कह लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू कह लेंगे टॉर्क 1 कह लेंगे 15 माइनस 12, यानी ये वाला जो टॉर्क है आप इस सिंपली इसको टॉर्क 1 कह लें, इसको टॉर्क 2 कह लें। जो नेट टॉर्क आएगा वो 3 न्यूटन मीटर आएगा। ये था आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 5 के पहले हमने सबसे पहले इसकी देखना है फुलफिल कंडीशन कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है कि नहीं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड किया कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। उसके बाद हमने इसका नेट टॉर्क कैलकुलेट करना था, वो हमने यहाँ पे कर लिया। जो नेट टॉर्क हमें प्रोड्यूस हो रहा है वो है 3 न्यूटन मीटर। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, हमारे खत्म हो चुके 5 न्यूमेरिकल थे। अब एग्जांपल जो दो इस ग्राफ में उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, उसके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि अ स्टूडेंट opens the door of a classroom with the force of 120 न्यूटन। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसने क्लासरूम का डोर ओपन किया जी, उसने जो फोर्स लगाई है डोर को ओपन करने के लिए वो है जी 120 न्यूटन। उसके बाद कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0.5 मीटर। यानी कि जहां पे उसने फोर्स लगाई है वहां पे सिंपली आप मैं कर देता हूं यहां पे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे फोर्स लगाई है 120 न्यूटन की और डोर को ओपन किया है। अब वो कहता है कि यहाँ पे इसने फोर्स लगाई है 120 न्यूटन की, वो जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसने गिवन दिया है 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर। उसके बाद कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क अप्लाइड बाय हिम। कहता है यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और उसके बाद रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो फोर्स लगाई है वो भी गिवन है। आपने नेट टॉर्क को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डेटा में जाते हैं। ये फोर्स है यहाँ पे F = 120 न्यूटन। उसके बाद जो रेडियस है R = 0.5 मीटर। तो फाइंड हमने फाइंड करना है टॉर्क। नेट टॉर्क जो उसमें लग रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा टॉर्क का सिंपल लिखना।
और यहाँ पे यूज हो गई क्या, हमें पता है इक्वल टू फोर्स आर मल्टीप्लाई एफ यानी यहाँ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सिंपली आपने वैल्यू को पुट करना है, तो हमारे पास नेट रिक्वायर्ड जो टॉर्क होगा वो आ जाएगा यहाँ टॉर्क इक्वल टू आर एस 0.5 मीटर मल्टीप्लाई फोर्स है 120 न्यूटन। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जो आएगा वो 60 न्यूटन मीटर। यानी कि हमने टॉर्क को प्रोड्यूस करना है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है जी डोर को पुट करने के लिए, वो है जी 60 न्यूटन मीटर। ये था ये हमारा आज का एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे अब जिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि two kids are sitting on a seesaw in a garden which is balanced as shown in figure दी हुई है आपकी बुक में जी। the movement arm of 30 kg boy is 2 meter, at what place 80 kg boy should sit in order to keep equilibrium। यानी कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, दो लड़के जी शीशा पे बैठे हुए हैं कुछ इस तरह से। इसका वेट जो 80 kg है, इसका मैथ जो 80 kg है, इसका मैथ है 30 kg या 30 kg। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ पे जो r इक्वल टू है वो दिया गया है। r बन क्या है आपको, या r क्या है 30 kg 2 मीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस r2 क्या है आप 2 मीटर, यानी कि वेट सॉरी मास m2 इक्वल टू 30, m1 है 80 kg। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है r2 ये हमें फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में। गिवन डेटा में सिंपली आपने लिखना है कि m1 इज इक्वल टू 80 kg। इसको आप वेट में क्या करते हैं तो 80 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 800 न्यूटन। यानी कि ग्रेविटी फोर्स इसके साथ आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली। उसके बाद m2 इज इक्वल टू 30 kg। इसको W2 कह रहे हैं आप सिंपली, ये W1 हो जाएगा। W2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 300 न्यूटन। यानी कि ग्रेविटी के फोर्स उसके साथ आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देना, तो हमारे पास जो फाइनल जो वेट आएगा वो 300 न्यूटन आएगा। और यहाँ पे R2 दिया गया है, R2 इज इक्वल टू 2 मीटर। हमने फाइंड करना है टू फाइंड R1 की वैल्यू कितनी होगी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हम कितना रखेंगे कि ये जो शीशा है ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा as we know that clockwise torque is equal to anti-clockwise torque। तो सिंपली इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। जो क्लॉकवाइज टॉर्क जो यहाँ पे क्लॉकवाइज लग रहा है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो यूज होगा W2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई R2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई R1। इसमें सिंपली आपने इस वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो W2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है जी 800 मल्टीप्लाई R2 को हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू W1 यहाँ पे जो गिवन है वो है 300 मल्टीप्लाई R1 गिवन है 2 मीटर। आपने सिंपली R2 को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 600 आ जाएगा और 800
R2 को यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है R2, ये 0.75 डिस्टेंस पे यहाँ से फलक्रम से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 0.75 मीटर होगा, तो ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये था कि हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आएंगे।